बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, बट क्योंकि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो सिलेबस है ये पहली दफ़ा 2023 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। कुछ इसकी थ्योरी के अंदर है, एक्सरसाइज के अंदर मिस्टेक्स हैं, और कुछ इसके जो आंसर्स हैं उनके अंदर भी चंद एक मिस्टेक्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट थी, तो ये एक्चुअल में आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आप इनका एडेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो चीज़ें बतानी है। यानी इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर ये है कि नीचे जो आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने उनके एडेटिव इनवर्स बताने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी इनवर्स के नाम से, और मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि इनवर्स का जो मतलब होता है, इसको उल्ट कहते हैं उर्फ़ आम में, और अगर हम इसकी प्योर उर्दू की बात करें तो उसको माकूस कहा जाता है, और माकूस को उर्दू में उल्ट कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ज़रब के हिसाब से उल्ट करना, और इधर है एडेटिव इनवर्स, जमा के हिसाब से उल्ट करना, माकूस। तो इसको हम कहेंगे जमी माकूस। अलबत्ता ज़रूरत नहीं है उर्दू मीडियम पढ़ने की, लेकिन मैं बारहा बता चुका हूँ कि जो गांव के उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनको इंग्लिश डायरेक्ट समझ नहीं आती, तो उनकी वजह से मुझे साथ में इनकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो भी बतानी पड़ती है। तो हमने जमी माकूस बताना है और इधर हमने ज़रबी माकूस बताना है, ठीक है। अब जमी माकूस किसको कहते हैं कि जितनी भी ये 10 की 10 रकमें हैं, इनके निशान बदल देना। निशान दो होते हैं, एक जमा का एक माइनस का, ठीक है। अगर ये +15 है, इसको आप -15 बना देंगे तो ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसा कि इधर आपके सामने ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। पहले जो 5 पार्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। पार्ट नंबर 1 15, पार्ट नंबर 2 -27, फिर 7/9 है, -9/16 है, -20/23 है। ये पहले 5 पार्ट आ गए हैं। इनके एडेटिव इनवर्स बता दें। यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ। एडेटिव इनवर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि निशान चेंज करने को एडेटिव इनवर्स कहते हैं। ये पहले +15 था, आप इसको -15 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, एडेटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स हैं। -27 है, इसको आप +27 लिख दें, सो ये इसका एडेटिव इनवर्स है। 7/9, इसका कोई निशान नहीं है तो मतलब ये प्लस का है, जिसका निशान नहीं होता उसका निशान प्लस होता है। तो आप इसका निशान चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 7/9 माइनस का। और फिर ये माइनस का 9/16 है, अगर इसका एडेटिव इनवर्स की बात करें तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर दें और ये 9/16 हो जाएगा। और इधर है माइनस, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दें, 20/23। निशान बदलने को कहते हैं एडेटिव इनवर्स। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी रकम को उल्ट दें, ये 15 लिखा हुआ है, इसका बटा नहीं है, इसका बटा 1 कंसीडर कर लें, क्योंकि जिसका बटा या डिनोमिनेटर नहीं होता वो 1 होता है। सो इसको उल्टने से निशान वही रहेगा जो पहले रकम के साथ था। 1 ऊपर चला गया, 15 नीचे, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से -27 है, इसको उल्ट दें, ऐसे लिख दें। अब ये जो माइनस है, चाहे तो आप नीचे वाली रकम के साथ लिख दें, और चाहे ऊपर वाली रकम के साथ लिख दें, और चाहे तो ये जो बटा है ऐसे इधर लिख दें, एक ही बात है। अब था 7/9, इसको उल्ट कर दें, 9 ऊपर 7 नीचे, तो ये क्या बन गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। ये -16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, इसी तरीके से ये माइनस माइनस ही रहेगा, और 23 ऊपर और 20 नीचे। रकम को उल्ट देना
नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और सिर्फ निशान को उल्ट देना ये कहते हैं एडिटिव इनवर्स। सो पहले 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगले जो 5 पार्ट हैं अब देख लें। एक जमा का है, इसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा। अब 1 का बटा 1 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/1, और जब बटे में 1 हो डिनोमिनेटर में तो आप उसको 1 भी लिख सकते हैं। -2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा जमा 2/3, और इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है निशान वही रहेगा, रकम उल्ट जाएगी। 7/2 है, ये -7/2 बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव 2/7 है, एडिटिव +7 है, मल्टीप्लिकेटिव 1/7 है, निशान वही आएगा। और इधर 12 है तो ये -12 एडिटिव, और 1/12 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि मारूजी में आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा, सो हमने इसको फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1.2 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके अंदर लिखा हुआ है ये जो स्टेटमेंट है ना, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी, कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट गलती से लिखी गई थी वो इसी की कॉपी होगी थी वहां पे। ऑर्डर किसको कहते हैं? तरतीब को, यानी कौन बड़ा कौन छोटा, उसको कहते हैं ऑर्डर। वैसे तो हमने जब रियल नंबर स्टार्ट किए थे मैंने आपको कहा कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक बराबर के हिसाब से और एक छोटे और बड़े के हिसाब से। ठीक है, ये जो बराबर वाली होती है इसको कहते हैं इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे बिल्कुल जो वेरी प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर। और दूसरी ये आगे बड़े छोटे वाला निशान, आपको शायद ये पता हो कि ये जो निशान है इसके जो ये वाली साइड ओपन होती है, इस साइड पे बड़ी रकम होती है हमेशा, और जिस साइड से ये क्लोज हो रही है वहाँ पे छोटी रकम होती है। तो ये इन दो नंबर्स के दरमियान बड़ा या छोटा बताने के लिए ये निशान इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों को कहते हैं, इनकी जो खसूसियात होंगी उनको कहेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, और ये जो दो निशान है इनको कहते हैं ऑर्डर साइन। ठीक है, साइन मतलब निशान। तो ये हमें बताते हैं कि कौन सी रकम बड़ी है कौन सी रकम छोटी है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं। हम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब होता है तीन, जैसे ट्राई एंगल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के अंदर कोई भी दो नंबर हों, कोई भी दो नंबर ले लें तो उनके दरमियान तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या ऐसा होगा कि पहला दूसरे से बड़ा होगा, या ऐसा होगा दूसरा पहले से बड़ा होगा। इन तीनों में से कोई एक एक वक्त के अंदर सच होगी बात। कोई दो भी एक वक्त में हो सकती हैं, जैसा कि ये दो मिल सकती हैं, ये दो मिल सकती हैं, अलबत्ता तीनों एक वक्त में पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, अगर दो रियल नंबर हों एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, तो फिर इनमें से कोई एक होल्ड करेगी। या तो एक ए बी से छोटा होगा, या ई ए बी से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक 5 नंबर है और दूसरा नंबर है जी 8, इन दो की बात कर लेता हूँ। अब इसमें से 5 यकीनी तौर पे छोटा है 8 से, तो अब देखें ना ही तो हम बराबर का निशान इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम ये निशान इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये वाली बात सच हो गई है कि 5 जो है वो छोटा है 8 से। ठीक है, बाद वाली जो रकम है वो बड़ी है, पहले वाली छोटी है। तो तीनों में से कोई दो भी हो सकती हैं, एटलीस्ट एक होगी सच, तीनों एक वक्त में नहीं हो सकती। क्योंकि ना हम जब अलजबरा को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे उसके अंदर इक्वलिटी भी आ जाती है और लेस देन भी आ जाता है। अलबत्ता जब रियल नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सच होगी। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, बस ट्राइकोटोमी का मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी।
इससे रिलेटेड ये जो 8 क्वेश्चंस हैं उनमें ढूंढते हैं कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी को फुलफिल कर रही है। वेरी फर्स्ट पार्ट देख लें। इसमें कह रहा है कि x इज़ लेस देन y, या तो x y से छोटा है, या x y से बड़ा है, या x y के बराबर है। तो ये तो अभी अभी हमने डिस्कस की है कि अगर इन तीनों में से कोई एक बात सच हो तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सो पार्ट नंबर 1 क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आप पेपर के अंदर क्या होगा, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दी होगी और नीचे प्रॉपर्टीज के नाम होंगे, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, आपने उनमें से एक को पकड़ लेना है और बता देना है कि जनाब ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है। सो पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद देख लें, इस पार्ट में नहीं है, इस पार्ट में माइनस हो रहा है, नहीं है, इस पार्ट में ज़रब हो रही है, नहीं है, इधर तकसीम हो रही थी, नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी 7z से बड़ा है एंड z नहीं, आर आता है इसके अंदर, ये भी निशानी है, और आर को कहते हैं या, इधर भी ज़रब आ रही है, नहीं, और x इधर माइनस आ रही है, नहीं, इधर तकसीम आ रही है, नहीं। सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी थी या एक पार्ट था जिसको हम कह सकते थे कि वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, लिहाजा पार्ट नंबर 1 इज अबाउट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद जी आप दूसरी प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं और फिर उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढेंगे ऊपर कौन सा है। प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक वर्ड ये यूज हुआ है ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो 8 है ये बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 5 से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि आप दरमियान वाले को अगर इग्नोर कर दें तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 8 5 से बड़ा है। अगर ऐसा हो दो रियल नंबर्स के दरमियान में तो आप कहेंगे कि वो जो दो नंबर हैं वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये चीज़ इग्नोर कर रहे हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि ए बी और सी कोई 3 रियल नंबर हैं और उसके अंदर एक दफ़ा ये वाला निशान इस्तेमाल करा है और एक दफ़ा ये किया। अच्छा ये आपको मैं बता दूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इसके बाद हमने पढ़नी है उसके अंदर एक दफ़ा हम इस निशान के बारे में बात करेंगे और एक दफ़ा इसके बारे में, ठीक है, बात एक ही हुआ करेगी। अब देख लें, जैसा कि मैंने इसका ये जो निशान था इसका मुंह इस तरफ था तो ऐसे लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, ठीक है, 5 7 से छोटा है, 7 8 से छोटा है, दरमियान वाली को इग्नोर कर दूं और मैं कहूं कि 5 है 8 से छोटा है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही थी, एक ही थी, कान को इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, ये वही वाली बात है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें ए बी से बड़ा है और बी आगे सी से बड़ा है, तो दरमियान में आप क्या करें, बी को निकाल दें, आप डायरेक्ट कह दें कि ए सी से बड़ा है। इसी तरीके से दूसरा ये वाला निशान है, ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है, तो आप बी को दरमियान से निकाल दें, आप कहें कि ए सी से छोटा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं ऊपर ये जो पार्ट्स दिए गए थे, पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट में देख लें, डिवीजन है, तकसीम है, नहीं इसकी बात नहीं हो रही, इसमें माइनस है, नहीं इसकी बात भी नहीं हो रही, इसमें ज़रब है, इसकी बात भी नहीं हो रही। हाँ अलबत्ता ये जो पार्ट नंबर 5 है इसमें कह रहा है कि 7 जेड से बड़ा है और दूसरे में कह रहा है जेड 5 से बड़ा है, ठीक है, और दरमियान में से फिर जेड को माइनस कर दिया और कह दिया कि 7 5 से बड़ा है, ठीक है, रिजल्ट के तौर पे ये 7 5 से बड़ा है, और ये जो निशान है ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, ये हमें बताता है कि जेड को दरमियान से निकाल दिया और 7 5 से बड़ा है, तो इसको हम कह देंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। उसके बाद इधर देख लें, 10 15 से छोटा है और साथ में ये सी ज़रब हो रहा है, तो इसकी तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये माइनस की है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये तकसीम की है, लिहाजा इनमें से कोई और भी पार्ट इस प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं कर रहा, लिहाजा हम सिर्फ पार्ट नंबर 5 पे इक्तफा करेंगे कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन का मतलब होता है जमा और प्रॉपर्टी कहते हैं खासियत को। अब देखें, मैंने कहा कि एक दफ़ा हम ये निशान इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा ये निशान इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहा है कि ए अगर बी से छोटा हो, मैं इधर साथ में मिसाल भी लिख देता हूँ कि 2 छोटा है 4 से,
आप अपनी मर्जी से दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड कर दें, मैं 3 को जमा कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहता है कि निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इनका जमा होगा 5 और इधर जो 7 है, इस निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक दोनों साइड पे आप एक ही नंबर जमा कर दें। तो उसको जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कोई भी नंबर सी दोनों साइड पे जमा कर दें तो निशान रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी निशान का मुंह उसी तरफ ही रहता है जिस तरफ पहले था। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो आप दोनों साइड पे सी को ऐड कर दें तो निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, यानी इनइक्वलिटी ऑर्डर के अंदर आप दोनों साइड पे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ऐड कर दें तो उसकी डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तकसीम से रिलेटेड है, ये तो नहीं है। ये तफरीक से रिलेटेड है, ये ज़रब से रिलेटेड है, ये भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी ज़रब आ रही है, इसमें तफरीक आ रही है और इसमें तकसीम आ रही है, ठीक है। एडिशन का कोई सवाल ही नहीं था इसके अंदर, ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें एडिशन का या जमा का कोई सवाल नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये आगे एक आ गई प्रॉपर्टी, इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका नाम है जी सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और सबट्रैक्शन किसको कहते हैं? तफरीक को। ठीक हो गया। अब तफरीक करना है, कोई भी 3 नंबर हैं आपके पास, पहले ये वाला निशान फिर ये वाला निशान। आप, मैं मिसाल भी इधर बता देता हूँ आपको, 3 है, छोटा है 5 से, अपनी मर्जी से दोनों साइड पे कोई एक नंबर माइनस कर दें, देख लें कि 3 था, 5 से छोटा, हमने उसमें से 2 माइनस कर दिया, 5 में से भी 2 माइनस कर दिया, जो जवाब आया 3 में से 2 निकले 1 आ गया, 5 में से 2 निकले 3 आ गया। तो ये जवाब भी बिल्कुल सच्चा है कि 3 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, लिहाजा निशान पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब भी आप दोनों साइड से एक जैसा नंबर तफरीक करें या जमा करें, इस निशान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देख लें, अगर ये वाला निशान लिया तो ये तफरीक करने से उसके ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला ये पार्ट था, पार्ट नंबर 7, इसमें तफरीक हो रही थी, तो आपने क्या कह दिया, आपने कहा कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, और ये उसके ऊपर क्या था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा था, और ये जो सबसे पहला था ये ट्राइकोटोमी को फुलफ़िल कर रहा था। तो ये था जनाब सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद आ जाती है एक और प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ज़रब की प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या ज़रब की प्रॉपर्टी। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन है, वो ये कि मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा ये निशान है और दूसरी दफ़ा, हाँ, दूसरी दफ़ा भी यही निशान है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता रहा था कि 3 अगर छोटा है ना 5 से, तो देख लें, मैं 3 को अगर ज़रब देता हूँ 3 से और इस साइड पे 5 को भी ज़रब दे देता हूँ 3 से, तो ये 3 ज़रब 3 9 बन गया, 5 ज़रब 3 15 बन गया, निशान पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये उस वक़्त है जब कोई जमा का नंबर ज़रब दें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 3 है, 5 से छोटा है, लेकिन मैं इसको -3 से ज़रब दे दूँ, किससे? -3 से, तो ये 3 ज़रब 3 -9 बन गया और ये 5 3 15, ये माइनस का 15 बन गया। अब जो बड़ी है वो छोटी है, जो छोटी है वो बड़ी है। आपको शायद इस बात का पता हो कि माइनस के अंदर जो छोटी होती है वो असल में बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो असल में छोटी होती है। तो ये निशान चेंज हो गया, पहले इसका मुंह इस तरफ था, 5 बड़ा था 3 छोटा था, लेकिन जैसे ही आपने माइनस का नंबर साथ में ज़रब दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उल्ट हो गया काम। तो इसमें आपने ज़रब के अंदर ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि अगर नंबर जमा का ज़रब हो रहा है तो निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर माइनस का नंबर ज़रब हो रहा है तो निशान पे फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन के दरमियान में ज़ीरो होती है, और इस साइड पे आप पॉजिटिव वाले नंबर लेते हैं, राइट साइड पे इधर नेगेटिव वाले नंबर लेते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव वाले नंबर को आप किसी भी ए बी सी से ज़ाहिर करें, एक्स से ज़ाहिर कर लें, वाई से ज़ाहिर कर लें या सी से ज़ाहिर कर लें, तो आप पॉजिटिव वाले या जमा वाले नंबर को यूं भी लिख सकते हैं कि वो ज़ीरो से बड़े हैं, क्योंकि वो राइट साइड पे हैं। और ये जो ज़ीरो होता है इसको आप यूं लिख सकते हैं बराबर, और ये जो होता है इसको आप लिख सकते हैं सी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। जो लेस देन ज़ीरो होगा उसका मतलब होगा नेगेटिव,
जो ग्रेटर देन 0 होगा उसका मतलब होगा जमा। ठीक है, तो अब हम ये जो जमा वाली बात है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, c इज ग्रेटर देन 0, यानी जमा का कोई नंबर था c, और इसको मैं लिखूंगा c इज लेस देन 0, यानी कोई माइनस का नंबर ज़रब हो रहा था साथ। तो ये देख लें, ये उसने कहा कि जमा का कोई नंबर ज़रब दिया तो निशान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। ये मैं सारी चीज़ रेज कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, और मैं दोबारा रीड करवा देता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों कि इसके अंदर दो जिक्र आ जाते हैं, एक जमा वाला नंबर और दूसरा माइनस वाला नंबर। ठीक है, वो मैंने बता दिया क्यों। सी जो ज़ीरो से बड़ा है इसका मतलब होता है जमा, और जो सी ज़ीरो से छोटा है इसका मतलब होता है नफ़ी। तो जब जमा का नंबर ज़रब देंगे निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन जब माइनस का नंबर ज़रब देंगे तो जो छोटा होगा वो निशान उल्ट हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। समझ लग गई? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ऊपर चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हो रही थी। ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये तकसीम है, बटे के अंदर आ रही ना तकसीम है, तो ये भी बता चुके हैं। सॉरी, ये मैंने नहीं बताया था, अलबत्ता ये सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ये पिछली स्लाइड में आनी चाहिए थी। सबट्रैक्शन तफरीक हो रही है ना, कोई भी नंबर तफरीक हो रहा है, निशान पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये ज़रब हो रही, भाई पकड़ लिया हमने। ये पार्ट नंबर जो 4 है इसमें एक नेगेटिव नंबर ज़रब हो रहा है, c लेस देन 0 नेगेटिव नंबर है। ये देखें, पहले इसका मुंह इस तरफ था, जैसे ही माइनस का नंबर ज़रब हुआ तो ये बजाय इस साइड पे ये उल्ट होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन ने हमें सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ने हमें ये सिखाया है कि जब माइनस का नंबर ज़रब होगा तो निशान उल्ट जाएगा। इसी तरीके से ये तो थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये ज़रब हो रहा है। ठीक है, 10 छोटा है 15 से, 10 को c से ज़रब दिया, इधर भी c से ज़रब दिया, और नेगेटिव नंबर है लेस देन 0, तो निशान पहले इस साइड पे था अब इस साइड पे हो गया। तो जब भी माइनस का नफ़ी का नंबर ज़रब होगा तो निशान चेंज हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताती है। सो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी और ये तकसीम की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट हमने ये क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सिवाय पार्ट नंबर 2 के एंड पार्ट नंबर 8 के। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगी, बल्कि इसी स्लाइड के ऊपर हम तारीफ पढ़ते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, तकसीम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। आखिरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, और आखिरी ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम, बिल्कुल वैसे जैसे ज़रब वाली हमने बात पढ़ी कि ज़रब के अंदर अगर जो माइनस का निशान होगा वो डायरेक्शन चेंज कर देता है और जो पॉजिटिव का नंबर होगा वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसी तरीके से ये देख लें, इसका मुंह इस तरफ है, कोई पॉजिटिव नंबर से आपने तकसीम कर दिया तो जो आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 10 है, 10 को आपने पॉजिटिव 2 से, पहले ऐसे लिख लेते हैं 10, और ये 16, 16 को भी 2 से तकसीम कर दिया, 2 5 10 आ गया, 2 8 16 आ गया। देखें, जो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये उस वक्त नहीं पड़ा कि जब आपने जमा का नंबर इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही माइनस का नंबर इस्तेमाल करेंगे तो ये जैसे ज़रब के अंदर हुआ था, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखें, ए को सी से तकसीम किया, बी को भी सी से तकसीम किया, तो ये माइनस होने की वजह से जो निशान इस तरफ था अब वो दूसरी तरफ हो गया ऐसे। अब आ जाएं प्रॉपर्टी, इस पार्ट नंबर 2 रह गया। ए बी से बड़ा था, ए को सी से तकसीम किया, ये निशान पहले इस तरफ था अब ये अपोजिट हो गया ऐसे। तो कब? जब सी नेगेटिव था, तकसीम किया। सो दिस इज डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन कहते हैं तकसीम को इंग्लिश में। सो दिस इज डिवीजन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एक्स जेड से छोटा है, एक्स को किसी एल रकम से तकसीम किया, तो देख लें पहले निशान इस तरफ था बाद में भी इस तरफ है, तो ये एल कौन सा होगा? ये पॉजिटिव होगा, कोई जमा का नंबर। तो तकसीम करने से जो प्रॉपर्टी बनती है उसको कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये एक डिवीजन प्रॉपर्टी थी। ये थी जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, और ऑर्डर प्रॉपर्टीज से पहले हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन था 10 पार्ट्स वाला,
उसको सॉल्व किया। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, 6 ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने जो इक्वलिटी की रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 10 या 11-12 वो थी, 10 थी आई थिंक, 11वीं मैंने नहीं पढ़ाई आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।